नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ नियामक समर्थी नियम सागर जी महाराज की जय। कल के व्याख्यान से मानव कुलाचार एवं धर्म कुलाचार में वस्तुतः मार्मिक अंतर जो होता है उसको सुना है। उसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छी तरह से हुआ है। सारभूत विषय कल का ये था कि मानव कुलाचार के बिना धर्म कुलाचार का जन्म ही नहीं होता। अतः ये समझना होगा, धर्म धारण करने से पहले मानव कुल को ही जन्म दें। हम एक आदर्श मानव बने, मनुष्य बने, मनुष्य की तरह जीवन जिए, अपने आचार विचारों में, खान पान में। सबसे बड़ी मुख्यता तो खान पान की है, क्योंकि सारे दुनिया के जो पाप होते हैं मनुष्य करता है वो खाने पीने के पीछे ज्यादा करता है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, क्या उचित और क्या अनुचित, उसका प्रभाव क्या, उसका दुष्प्रभाव क्या, वर्तमान कालीन शरीर पर उस अन्न का क्या प्रभाव, और भावी काल में जाकर के कहीं ना कहीं हमको जन्म लेना है, भविष्य हमारा किस योनि में रहेगी। कम से कम ये बेसिक बातें हैं, मनुष्य को सोचना ही चाहिए। बेसिक बातें जो सोचने में विफल रहता है, सोचता नहीं, अधवा तधवा जीवन जीता है, उसका यही भाव भी वर्तमान की मनुष्य पर्याय भी दुखमय होती है और भावी काल तो बिगड़ता ही है। धर्म क्षेत्र में जो धर्म धारण करके जो अपने आदर्श मुनिजन हैं, श्रमण वर्ग है, वो कितना सोचता है, कितना चिंतन करके जीवन जीते हैं। रात दिन चिंतन करने की जो बात होती है, उनके जीवन में तो सदा ही चिंतन का कार्य चलता है। और चिंतन करते हैं इसलिए उनका यह भव भी सुखमय रूप से निकलता है और भावी भव भी सुरक्षित हो जाता है। जहां पहुंचना चाहिए वहीं पहुंच जाते हैं। जिनको इतना ही बेसिक ज्ञान नहीं है,
तो वह जीवन और जीवन के आचार विचार वो इतने अज्ञानमय होते हैं कि जीवन जीने का ही पता नहीं है, तो हमारे कोई लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य को साधने का कोई तरीका भी हमको पता नहीं रहेगा। तरीका पता नहीं, लक्ष्य नहीं, तो मनुष्य का जीवन वैसा ही जैसा एक असंगी पंचेंद्रिय होता है, सोचे समझे बिना। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति, उपदेश ग्रहण करने की शक्ति, वैचारिक वह बुद्धि जो ई भव को भी, वर्तमान पर्याय को भी हम अच्छी तरह से जी सके और भावी में इस जीवन को उस जगह ले जा सके जहां पर हमको जाना है। एक असंगी पंचेंद्रिय के पास हेयोपादे विवेक बुद्धि जग नहीं सकती। वैसा मनुष्य भी, मनुष्य तो संगी पंचेंद्रिय है, सोच सकता है, समझ सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन कहीं स्वच्छंदता अगर आ गई तो स्वच्छंदता के कारण से होता क्या है, कषाएं ज्यादा भड़क जाती है। मुझे जो चाहिए वो जीवन जीऊंगा, किसी का नहीं सुनूंगा। हाँ, दुराग्रह आ जाता है। और दुराग्रह तभी आता है जब क्रोध, मान, माया, लोभ रूप ये चार कषाएं सक्रिय हो जाती हैं। दुराग्रह में कषाएं सक्रिय होती हैं। हठ, दुराग्रह का मतलब हठ, हठ में कषाय सक्रिय रहती है, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। मनुष्य बिगड़ता है तो एक ही कारण से बिगड़ता है, जब वह स्वच्छंद जीवन जीता है और दुराग्रही हठाग्रही होता है और अपने मनमानी करता है, उस समय वर्तमान भव भी बिगड़ जाता है और भावी भव तो असुरक्षित है। तो मनुष्य को चाहिए कि मैं संगी पंचेंद्रिय हूं, बहुत समझदार हूं, मैं पशु नहीं हूं। असंगी पंचेंद्रिय जीव तो केवल तिर्यंच गति में, पशु गति में रहते हैं। शेष तीन गतियों में एक भी जीव असंगी नहीं होता। सबके पास बुद्धि है, सबके पास क्षमता है। क्षयोक्षम भले ही कम हो सकता है, लेकिन संगी पंचेंद्रिय है तो क्षोक्षम की कोई कमी नहीं है। प्रयास और पुरुषार्थ करे तो अपनी बुद्धि शक्ति को, अपनी क्षमता को बढ़ा भी सकता है। अगर ये नहीं कार्य नहीं कर रहा है तो प्रमादी है, आलसी है, स्वच्छंदी है। और ये सब दुर्गुण यदि मनुष्य के पास जीवित रहेंगे तो कषाय निश्चित रूप से सक्रिय हो जाती है। तो कषायमय जीवन नहीं जीना है मुझे, ये जिसको विचार आता है कषाय मेरे लिए सबसे बड़े नुकसानदायी हैं, यह बात जिसको समझ में आती है वही अपने हित के बारे में सोच सकता है। हमारे पास दो जीवन है, हमारे पास दो जीवन हैं जीने के लिए। एक बाह्य जीवन, भौतिक जीवन भी है, और एक अभ्यंतर जीवन, आत्मिक जीवन भी है। बाह्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाह्य जीवन को व्यवस्थित बनाए बिना अभ्यंतर आत्मिक जीवन को जीना बहुत कठिन है, असंभव है। तो मानव कुलाचार में यही बात मुख्य रूप से प्रधान हो जाती है। मानव का मतलब मानव जिसके पास धर्म तो नहीं हो, भौतिक जीवन व्यवस्थित हो, अपनी बुद्धि क्षमता के बल पर क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या उचित क्या अनुचित, मैं क्या करूं, किस समय क्या करूं, सब
विचार करके जो करता है वह मानव कुल से च्युत होकर कभी भी जीना नहीं चाहेगा, और दानव तो वो बनेगा ही नहीं। एक दानव का आचार विचार है, दानव वृत्ति का आचार विचार अलग होता है, और एक मानव जो आदर्श है, समझदार है अपने भौतिक जीवन के क्षेत्र में, वो दानवी आचार विचारों से बचकर एक सात्विक, हितकारी भौतिक जीवन को हर पहलू पर चिंतन करके हर अवस्था में उसको सुखी बनाने का वह निरंतर प्रयास करता है और उसमें रत रहता है। वो धर्मात्मा को छोड़ो, धर्मात्मा तो अच्छे हैं ही, वो अगली सीढ़ी है धर्मात्मा की। हाँ, धर्म का मतलब, धर्म स्टार्ट होता है अहिंसा से। अहिंसा के बिना धर्म जीवन अंश मात्र में भी उतर नहीं सकता, क्योंकि धर्म का लक्षण, धर्म की परिभाषा ही है, डेफिनेशन उसका ही है। हिंसा अधर्म है और अहिंसा धर्म है। हिंसा के भी दो रूप हैं तो अहिंसा के भी दो रूप हैं। हिंसा के दो रूप कौन कौन से हैं? एक बाह्य हिंसा, ये अभ्यंतर हिंसा। अभ्यंतर में किस किस से बचना चाहिए? जिससे बचना है वो अधर्म है। जिससे हमें बचना चाहिए, बचे बिना हम आत्मिक जीवन को स्वस्थमय, सुखमय नहीं बना सकते, स्वस्थ और सुखमय नहीं बना सकते, वो है धर्म। जो अभ्यंतरी हिंसा से धर्म दूर रहता है। तो बाहरी हिंसा हमारे बाह्य जीवन को बिगाड़ देता है। हिंसा है, दुख है, वो अज्ञान है, अंधकार है, अधर्म है। हिंसा अधर्म है। अब हिंसा जहां होती, बाह्य हिंसा जहां होती है, वो दयालु नहीं होता, उसके पास करुणा और करुणामय आचार विचार कभी नहीं रहते। हम बाह्य हिंसा से अगर नहीं बच रहे हैं तो धीरे धीरे हम मानव कुलाचार से एक एक सीढ़ी उतरते उतरते दानव के कुलाचार में प्रवेश कर रहे हैं। हिंसा जहां प्रारंभ होती है, बाह्य हिंसा, उससे एक एक सीढ़ी उतरते उतरते हमारे जीवन में बाह्य हिंसा अधिक हो गई तो हम दानव वृत्ति में जाकर कूद जाते हैं। और इसके लिए कारण क्या बनता है, ये सोचे। सीढ़ी उतरने के कारण क्या हैं, सीढ़ी चढ़ने के कारण क्या हैं, इसके कारण भी हुआ करता है। सीढ़ी अगर उतर रहा है तो उसके कारण ये है, दया का अभाव तो है ही। दया का अभाव होने से बुद्धि काम नहीं करती, फिर जिधर नहीं जाना चाहिए बुद्धि उधर ही लग जाती है। अगर अंश मात्र में भी दया, करुणा, बाह्य रूप से जो हिंसा है, हिंसा मुझे नहीं करना चाहिए, अंश मात्र में भी विचार कहीं आत्मा के कोने में
विचार प्रारंभ हुआ तो उसका मुख नीचे की ओर जो था वो ऊपर की ओर हो जाता है, और इसी को संभालना अत्यंत आवश्यक होता है। अभ्यंतरी जो हिंसा है वो भी अधर्म है, और उसकी उत्पत्ति जो होती है, अभ्यंतरी हिंसा की उत्पत्ति जो होती है, 3 के कारण से होती है। 3 से ज्यादा कुछ भी नहीं है वहां। अभ्यंतरी हिंसा के मूल कारण 3 हैं। वो कौन है? तो कहते हैं संगी पंचेंद्री भले ही हो हम मनुष्य, लेकिन अगर मिथ्यात्व में हैं तो बुद्धि उल्टी काम करती है, विपरीत श्रद्धा होती है, विपरीत विश्वास होता है। जो विश्वास विपरीत है उस पर ही चलता रहता है और वही करना चाहता है, और करते समय ये उल्टी धारणा रहती है कि जो उल्टा मार्ग है वही सीधा मार्ग है। इसको क्या कहते हैं? मिथ्यात्व। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से, सिद्धांत से इसको टैली करके देख लो तो पता चलता है, दर्शन मोहिनी उदय के कारण से जीव असत्य को सत्य मानता है, कुमार्ग को सन्मार्ग मानता है, प्रतिकूल को अनुकूल मानता है, सब उल्टा। दर्शन मुनि कर्म का उदय है तो सब उल्टा ही चलता है वो। तो प्रथम कारण है मिथ्यात्व, उल्टी सोच, उल्टी बुद्धि, उल्टा कार्य, उल्टा रास्ता, सब जगह उल्टा 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 उल्टा। इसलिए इस मिथ्यात्व को अनंत काल तक दुख देने वाला कर्म माना गया है, और इसका उदय होने पर हम सन्मार्ग पर लौट नहीं सकते ऐसी कुछ बात नहीं। क्षमता रहती है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ यदि करेंगे और बाह्य जीवन को पहला संभालेंगे, बाह्य हिंसा को कम करने के थोड़े भी भाव जागृत हो गए तो कम से कम मानव कुलाचार की ओर जाने का मुख होता है और वो सीढ़ी चढ़ने लगता है। दया उपजनी चाहिए कहीं से कहीं तक। बाह्य हिंसा का मतलब होता है षटकायिक जीवों को दुख देना। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, संगी जीव, असंगी जीव, षटकायिक, 6 काय यानी 6 प्रकार के शरीर, और वो शरीर में वैरायटी। किस कारण से वैरायटी? इंद्रियों के कारण से। किसी जीव को एक ही इंद्रिय मिला है, इसकी जाति अलग है, एक इंद्रिय जाति। किसी को 2 मिले हैं, 2 इंद्रिय जाति। 3 मिले हैं, 3 इंद्रिय जाति। 4 मिले हैं, चतुर्इंद्रिय जाति। 5 मिले हैं तो पंचेंद्रिय जाति। मन नहीं मिला है और 5 इंद्रियां मिले हैं तो असंगी पंचेंद्रिय जाति, और मन भी मिल गया है तो संगी पंचेंद्रिय जाति। हम कौन हैं? मनुष्य। एक भी इस संसार में 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं, एक भी मनुष्य कोई असंगी पंचेंद्रिय है? असंगी नहीं है तो हम तिर्यंच गति में नहीं है, हम तो मनुष्य गति में हैं। देवगति में जाएंगे वो भी संगी पंचेंद्रिय हैं, नरक जाएंगे तो वो भी संगी पंचेंद्रिय हैं। असंगी केवल एक ही गति में रहते हैं। हम संगी हैं, मनुष्य गति के हैं, इतना तो कन्फर्म होना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय हैं, तिर्यंच गति के नहीं, हम मनुष्य हैं। सर्वज्ञ देव ने कहा कि तुम संगी हो,
संगी हो, हिंसा को साथ दोगे, उसके संग रहोगे तो संगी नहीं हो, असंगी की तरह कार्य कर रहे हो। असंगी बनते नहीं, लेकिन असंगी जो जीव हिंसा करता है वो बुद्धि क्षमता न होने से कर रहा है। परंतु यहां बुद्धि होने के बावजूद भी यदि अनुचित मार्ग को जानबूझ करके या अज्ञान से, दो ही कारण है, जानबूझकर या तो अज्ञान से, विचार में नहीं आया कि मुझे कैसा जीना चाहिए, ये अज्ञान है। और विचार में आ सकता है, नहीं आ रहा है तो कहीं हम प्रमाद कर रहे हैं। और प्रमाद भी कषाय की कोटि में जाता है। प्रमाद कषाय है। क्यों? हमको कहीं अन्यत्र रुचि है, उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं और उस पर ही डटे हुए हैं, तो फिर कषाय कैसी छूटेगी? प्रमाद कषाय है और मैं प्रमादी बना हुआ तो कषाय कर रहा हूं, और ये कषाय मुझे छोड़ना चाहिए। कषाय छोड़ूंगा, कषाय को मंद करूंगा तो प्रमाद हटेगा। मोक्ष मार्ग में चलने वाले मुनि महाराजों को भी कहा कि मुनि महाराज के जीवन में भी प्रमाद दशा भी है और अप्रमत्त दशा भी है। अप्रमत्त दशा को जागृत दशा कहते हैं और प्रमत्त दशा को अजागृत दशा कहते हैं। तो मुनि महाराज हर समय जागृत रहने के लिए क्या सतत चिंतन धारा में अपने जीवन को प्रवाहित किए बिना अप्रमत्त रह सकते हैं? उनका चिंतन सतत चलता रहता है, ये जागरण अवस्था है। और चिंतन अगर चला तो प्रमत्त अवस्था बहुत कम समय के लिए रहती है, अप्रमत्त अवस्था का समय बढ़ जाता है, उसका कम हो जाता है और इसका समय बढ़ जाता है। तो हमको सप्तम गुण स्थान में अधिक समय तक रहने का मौका मिलता है। चिंतन की अवस्था में चिंतन रहित रहेंगे तो कई प्रमाद के कार्य होते रहते हैं। प्रमाद के बहुत सूक्ष्म परिणति है। प्रमाद कहाँ कहाँ होता है इसको पकड़ना भी मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम अपने जीवन के जो ऊपरी जीवन सुखमय होना चाहिए, उसको सुखमय बनाने के लिए कम से कम स्थूल प्रमाद को तो हमको त्यागना चाहिए। स्थूल बारीक प्रमाद तो बहुत बारीक है, वो अगर हमारी दृष्टि में नहीं आता है तो स्थूल तो दृष्टि में लाना पड़ेगा। अत्यंत स्थूल है उसको तो छोड़ना पड़ेगा। तो अत्यंत स्थूल क्या है कि हम जानबूझ करके भी कषाय कर रहे हैं, ये अत्यंत स्थूल है। मालूम है प्रमाद करने से, कषाय करने से मेरा अहित होता है, मुझे दुख मिलता है, मेरे मन में विकल्प होते हैं, विकल्प से मैं अशांत रहता हूं, स्थिरता नहीं रहती है, सदा ही विकल्पित रहता हूं। तो ये विकल्प जो हमारे आत्मा के भीतर घर कर जाते हैं वो प्रमाद को पुष्ट करते हैं। विकल्प के कारण से प्रमाद पुष्ट होता चला जाता है। ये मुनि महाराज को भी है, लेकिन कम है। आपके लिए बहुत सारे निमित्त हैं, इसलिए विकल्प भी ज्यादा हैं। मुनि महाराज के जीवन में विकल्प एक ही प्रकार का है, शुभ विकल्प है। शुभ का अपने जो व्रतों को ले रखे हैं, धर्ममय जीवन जी रहे हैं, रत्नत्रयमय जीवन जी रहे हैं,
बस इसी का चिंतन मनन करते हुए जीवन गुजारना है। तो रत्नत्रय धर्म का चिंतन करते समय उसमें अरुचि हो गई, ये हो सकता है ना, वो अरुचि हो गई, और अरुचि होने के कारण से हम बाहर आ गए। स्व की रुचि का मतलब सदा ख्याल रखना, उसको भूले बिना सब कुछ करना, बाहर के कार्यों को। रत्नत्रय धर्म को भूले बिना सावधान रहकर बाहर में, आप मेरे से समय मांग रहे हैं तो आप में मुझे डूब नहीं जाना चाहिए। रत्नत्रय धर्म को भूलकर मैं आप में डूब जाऊंगा और डूबते डूबते वही संस्कार प्रौढ़ हो जाएंगे, तो ये रुचि घटेगी और आप में रुचि बढ़ेगी, ये स्थूल प्रमाद की ओर जाएगा। तो मुनि महाराज ऐसा होने नहीं देते, सतत रत्नत्रय धर्म का चिंतन करते हैं, और रत्नत्रय धर्म जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसकी रक्षा की चिंता भी तो करना है। जिन कारणों को त्यागने से वो उत्पन्न हुआ है उन कारणों की ओर तो कम से कम नहीं जाना है अपने को। हाँ, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उसकी स्थिरता के लिए पांच पांच भावना भाने के लिए भगवंतों ने पांच पांच भावनाएं दी है आत्म साधना के लिए। उन भावनाओं को भाने से, 12 भावना भाने से अनेक उपाय हैं। 12 भावना भाने से हमारा जीवन प्रमाद से बचकर अप्रमाद के सन्मार्ग से चलने लगता है, उसके संस्कार बढ़ने लगते हैं, और अप्रमत्त अवस्था के संस्कार बढ़ने से ही आत्मा परमार्थ सुख की अनुभूति कर सकता है। जब जब मुनि महाराज को 7वां गुणस्थान होता है तब तब वो आत्मा के अंदर स्वरुचि होती ही है, तो उस समय नियम से कषाय मंद ही होती है, नियम से मंद होती है। इसलिए 7वें गुणस्थान का नाम भगवंतों ने बताया अप्रमत्त गुणस्थान। वहां नीचे में प्रमाद है तो नियम से तीव्र कषाय है। प्रमत्त अर्थात कषाय की तीव्रता का नाम प्रमत्त गुणस्थान। जब कषाय तीव्र रहेगी तो बाह्य में रुचि अधिक, अभ्यंतर में रुचि कम। देखिए, एक रत्ती भी वजन इधर इधर उधर हो गया तो वो दिखा देता है गुणस्थान, वही छठवां सातवां होता रहता है। जब जब हम आत्मा के भीतर रुचिवान रहते हैं तब 7वां, और अरुचि जरा भी जो उसके लिए रुचि चाहिए उसमें रत्ती भर भी कम हो गया तो 6। बहुत बैलेंस सूक्ष्म है। जैसे आप दुकानदार सोने को तोल के देते हैं, उसमें से एक रत्ती से भी 100वां हिस्सा भी ज्यादा नहीं देते, और ज्यादा लेते समय कम नहीं लेते। इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो वो कितना सूक्ष्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आ गए। सोने को पहले तो कम ज्यादा भी चला जाता था, अब तो वो भी चांस नहीं है। तो जैसा एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हमको अप्रमत्त रहने का या प्रमत्त रहने का जो सूक्ष्मतम वहां पर बैलेंस है वो दिखा देता है, वैसा ही हम अपनी बुद्धि क्षमता के द्वारा, बुद्धि क्षमता के यंत्र से सतत जागृत अवस्था में रहेंगे तो वह जागरण अवस्था हमको इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का कार्य करेगा। कितना कठिन है।
मुनि जीवन का मतलब ये नहीं कि दिगंबर बनकर के पीछे कमंडल ले लिया और बस हो गया, छठा सप्तम गुणस्थान बन गया, ऐसा नहीं है। पहले विषयों की रुचि को घटाकर, बहिर्जगत के रमन को, विकल्पों को, रमन को, रुचि को कम करके आत्मा के प्रति अपने विचारों को जोड़े, चिंतन मनन करने का संस्कार डाले। संस्कार डालने के बाद ऑटोमेटिक कषाय सब मंद होती, चाहे वो कोई भी कषाय हो। और मुनि महाराज के पास कोई भी कषाय कहने से सभी नहीं होते, कुछ कषायों को उन्होंने दबाया है। कौन सी कषायों को दबाया मालूम है ना? जो हमारी आत्मा को, हमारे ज्ञान को, हमारी परिणति को असंयम की ओर ले जाने वाली कषाय हैं, उनको दबाया है। चुपचाप बैठो तुम। सिर नहीं उठाना, तुमको हमने त्यागा है, प्रत्याख्यान किया है, तुम सिर नहीं उठा सकते। जैसे उपवास करने पर मैं अड़िग रहता हूं, खाता नहीं उस दिन, वैसा ही तुम्हारे प्रति मैंने प्रत्याख्यान किया है तो किया है, उदय में आने नहीं दूंगा। यही प्रत्याख्यान है। और वो कषाय कितनी है? 3 है। अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है। ये अगर सिर उठा के खड़े हो गए तो उदय में रहेंगे। उदय में रहेंगे तो हमारी आत्मा विषयासक्ति में रहेगा। असंयम, यही असंयम दशा है। और भगवंतों ने बताया है, ऐसा मत समझो कि आप मुनि बन गए तो सदा छठे सप्तम गुणस्थान में कुछ भी करते हुए। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, अंतरंग परिणति बदल गई, बाह्य जगत का रमन अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे कैसा होता मालूम है ना? देखो, अपने विचारों में रहना चाहिए, रत्नत्रय धर्म का चिंतन करते हुए उसी में आनंद मनाना चाहिए। क्योंकि जब दीक्षा लेते समय जन्म हुआ था तो रत्नत्रय धर्म को लेकर के जन्म हुआ था। वो असली हैप्पी बर्थडे आत्मा की है। अनादिकाल से हमने ऐसे जन्म को पाया नहीं था। 84 लाख योनियों में दर दर भटका, लेकिन रत्नत्रय धर्म को जन्म हम दे नहीं पाए थे। अब तो दिए है ना। देते समय तो वैराग्य रहा होगा ना। असंयम पाप की ओर खींचता है, संसार की ओर खींचता है। संसार की यात्रा असंयम से होती है। ये ज्ञात होने पर ही तो इंद्रिय विषयों का त्याग हुआ था। मुझे विषय अरुचिकर लग रहे हैं, और आत्म भजन, आत्म साधना, आत्म चिंतन, आत्मा को भगवान बनने के रास्ते पर मैं लगा करके मैं भी भगवान बन सकता हूँ, ये भगवान ने बताया है, उसको मैं प्रैक्टिकल प्रयोग करना है, मुझे भगवान बनना है, ये संकल्प लेकर के दीक्षा हुई थी ना। दीक्षा हुई थी तो जिस समय दीक्षा हुई थी, जन्म हुआ था 7वें गुणस्थान में। देखिए, अब छठे में नहीं जाते, पहला, छठा, 7वां, 8वां ये क्रम है ना। लेकिन जन्म जब होता है, इसीलिए हैप्पी बर्थडे मनाना चाहिए, छठे का नहीं। हाँ, जब आत्मा का जन्म होता है सप्तम में रहता है, और सप्तम गुणस्थान अप्रमत्त गुणस्थान होने से वहां आनंद ही आनंद रहता है। दीक्षा के काल में कोई भी श्रमण दीक्षार्थी विशुद्धि से कम रहता है क्या? कितना उत्साह रहता है। ये छोड़ो, एक अभव्य जीव भी मुनि दीक्षा ले सकता है क्या? छठा गुण सप्तम गुणस्थान का जन्म दे सकता है?
नहीं देता है ना। लेकिन वो भी जब बाह्य दिगंबर दीक्षा लेता है तो उसकी भी कषाय मंद होती है। उदय में कितने हैं? 25 कषायों का उदय है, 25 के 25 प्रकृतियों का उदय है। और वह दिगंबर दीक्षा लेते समय वो भी त्याग का भाव रखता है। मंद क्यों होता है? देखिए आप, हाँ, लेशा तो उसके साथ जोड़ सकते हैं, लेशा भी साथ में होती है, लेशा तो है ही। लेकिन हम ये बता रहे हैं, जब अभवी जीव भी अनंतानुबंधी कषाय के उदय में ये दिगंबर दीक्षा का भाव करता है, रत्नात्रय को तो नहीं जन्म देगा, त्रिकाल में नहीं जन्म दे सकता, वो धर्म को जन्म दे ही नहीं सकता। उसका हैप्पी बर्थडे किसी भाव में भी न मना चुका है, न मना सकता है, न मनाया जा सकता है। ऐसी जाति है वो, अभवी की एक जीव जाति है वो। अति मंद कषाय हुए बिना दिगंबर दीक्षा के भाव नहीं होते। और कैसी मंद कषाय होती है? देखिए आप, मंद कषाय होने पर शुभ लेशा होती है और तीव्र होने पर अशुभ लेशा होती है। लेशा तो एक थर्मामीटर है कषाय को नापने का, थर्मामीटर है वो। लेशा बाद में है, पहले कषाय है। ये थर्मामीटर का जन्म क्यों हुआ? मनुष्य को, पहला मनुष्य है इसलिए थर्मामीटर है। पहला मनुष्य है तो उनको बुखार आदि आएगा, तो ये थर्मामीटर भी प्रत्येक के पास होना चाहिए कि वो थर्मामीटर लगाओ, कितनी डिग्री है देख लो। तो बुखार, मानव के पास जो बुखार होता है वो कषाय है, और उसको नापने का जो यंत्र है वो थर्मामीटर है, माध्यम है वो थर्मामीटर है, थर्मामीटर लेशा है। कितना अच्छा घटित हुआ उदाहरण। हाँ बिल्कुल, मंद कषाय कैसे होती वही समझा रहा हूं, मेन पॉइंट वहीं आया है, इसको भी समझ लीजिए। कषाय 4 प्रकार की है, अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्याख्य अनावरण, प्रत्याख्य अनावरण, संज्वलन। सबसे नीचे वाली कौन सी कषाय है? अरे नीचे, हाँ, संज्वलन कैसे कहोगे? संज्वलन वाला ऊपर जाता है गुणस्थानों में। हाँ, तो सबसे वजनदार कषाय तो अनंतानुबंधी, उससे हल्की अप्रत्याख्य अनावरण, उससे हल्की प्रत्याख्य, उससे हल्की। कषाय में भी जड़त्व तो है। इन चारों कषायों को लेकर के आप पानी में डाल दो, तल में जाकर स्पर्श करेगा, सबसे पहले स्पीड से जाएगा अनंतानुबंधी कषाय, और उससे जो हल्का है वो जमीन को छू नहीं सकता। थोड़ा सा उसमें जड़त्व जितना है उस प्रमाण में अनंतानुबंधी कषाय को छोड़कर थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और फिर प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यान के ऊपर ठहरेगा, और फिर संज्वलन ऊपर। तो गुणस्थानों की व्यवस्था देखिए, आत्मा संसार में कितना डूबा हुआ होता है इन कषायों से नापा जाता है। यदि आत्मा अनंतानुबंधी कषाय से सहित है तो वहां पर सभी का उदय है, सभी कषाय हैं। हाँ, पानी के ऊपरी लेवल तक सबका प्रभाव उस पर है। वहां उदय चारों का है अब अनंतानुबंधी के साथ, परंतु अनंतानुबंधी कषाय को वह जीत लेगा तो गुणस्थान बदलेगा।
नीचे, मतलब तलस्पर्श नहीं रहेगा। कषायों से तलस्पर्शी करे कषाई नहीं है वो, तो थोड़ा ऊपर रहेगा। तो किस गुण स्थान में रहेगा? चौथे में रहेगा। तीसरे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय का उदय या तो तीसरे में रह सकता है या तो चौथे में रह सकता है। दो ही गुण स्थान है। अनंतानुबंधी उदय रहित गुण स्थान कितने हैं? दो हैं, तीसरा और चौथा। तो अनंतानुबंधी उदय सहित और सभी कषाय उदय सहित, पहला भी है और दूसरा भी है। दूसरे गुणस्थान में भी 25 का उदय है और पहले गुणस्थान में भी 25 का उदय है। तो चारों का उदय हो गया। पहले में, दूसरे में भी चारों का उदय है, तीसरे में अनंतानुबंधी न छोड़कर बाकी सब उदय। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, नव नव कषाय तो सहायक कषाय होने से उनका तो है ही 21 के 21 का उदय वहां पर है। और चौथे में जाए तो भी 21, पंचम में जाए तो 4 और कम हो गए। कौन से कम हो गए? अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म कम हो गया। पंचम में जाए तो, छठे में जाए तो, छठे में नहीं जाता, जाते समय सातवें में जाएगा। सातवें में जाए तो 13। देखिए, अंतरंग परिग्रह की अपेक्षा 13 कषाय त्यागना चाहिए। अंतरंग परिग्रह कितने हैं? 13। लेकिन वो जो 13 बचे हैं वो परिग्रह नहीं है, ये भी नहीं समझना। हाँ, ऊपर जाने के लिए और सातवें से आगे बढ़ने के लिए वो भी अंतरंग परिग्रह हैं, लेकिन उसको यहां नहीं गिनना। यहां जो गिने जा रही कषाय हैं ये कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। ये मुनि धर्म प्राप्त करना चाहते हैं, अभ्यंतर मुनि धर्म का जीवन, आंतरिक रत्नत्रयमय जीवन, रत्नत्रयमय जीवन जीने के लिए और भाव लिंग को जीने के लिए, भाव मुनित्व को, भाव श्रमणत्व को, भाव व्रतों को आप जीना चाहते हैं तो 3 कषायों को त्यागना पड़ेगा जो असंयम की उत्पत्ति में कारण है। देखिए, ये असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत 3 कषायों का अभाव हो गया तो संयम का जन्म होगा। वो संयम है, ये असंयम है। ये पूर्व है तो वो पश्चिम है। तो पूर्व दिशा पर चल रहे थे, पश्चिम दिशा की ओर जाना है, या पश्चिम दिशा की ओर चल रहे थे, पूर्व दिशा की ओर चलना है। तो आपका इष्ट जैसा आप चाहते हैं दोनों हो सकते हैं। स्व इच्छा से जो अपना लोगे उधर जा सकते हैं। तो कम से कम ये तथ्य भी मालूम हो तो अभ्यंतर जगत का जो आत्मिक सुख है उसको हम जी सकते हैं। असंयम भाव नहीं लाना मन में, वो आ गया तो संयम का जीवन खराब हो जाएगा। तो असंयम जीवन में हम तब प्रवेश करते हैं जब प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का उदय हो, जब अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय का उदय हो अथवा अनंतानुबंधी का उदय हो। तो ये 3 ही तो कषाय हैं। हाँ, तो मुनि महाराज मान के चलिए सप्तम गुणस्थान से गिरते गिरते नीचे आ रहे हों तो असंयम की ओर वो
अधोन्मुखी होते हैं। अधोन्मुखी, हाँ, ऊर्ध्वमुखी नहीं है, अधोन्मुखी होते हैं। तो अधोन्मुखी होने के लिए भी कुछ कारण हैं। क्या विचार आने से अधोन्मुखी होते हैं, बताऊं? बहुत अच्छा विषय है, खुल रहा है, खुल के विषय निकल रहा है, तो ये खोल ही देते हैं, सुन लो। पहला मन में ये विचार उठता है, जिसको त्यागा है उसको ग्रहण करने के पहले भाव आते हैं। क्या त्यागा है? तो अभ्यंतर रूप से जिसका प्रत्याख्यान करके छोड़ के ऊपर उठे थे वो कषाय, और बाहर रूप से इन्हीं असंयम जनित कषाय जो उत्पन्न करा सकते। असंयम जो कषाय असंयम के उत्पादक हैं, एक अभ्यंतरी असंयम उत्पादक कषायों के भी कोई कारण बाहर में है ना, वो विषय है, वो विषय है, पंचेंद्रीय विषय है, पंचेंद्रीय विषय है। पहले क्या आता है? कषाय का उदय होता है। कब होता है? हम अधोन्मुखी होती हैं तब होता है। और अधोन्मुखी होने के लिए जिस गुणस्थान में हम थे वहीं हो जाते ये परिणाम, अधोन्मुखी परिणाम। हमारा लक्ष्य बदल गया, अब ऊर्ध्वमुखी हम नहीं है। तो ऊर्ध्वमुखी नहीं है, लक्ष्य बदल गया। लक्ष्य बदलने पर ही ऐसा होता है। हाँ, समय रहते मतलब उसके स्टेजेस हैं, 4 स्टेज हैं उसके। जैसे मान लीजिए मन में आया अधोन्मुखी विचार, पहला विचार मन में आया, पहला विचार को कहा है अतिक्रम, प्रथम विचार को कहा है अतिक्रम, द्वितीय विचार को कहा है व्यतिक्रम, तृतीय विचार को कहा है अतिचार, फिर चतुर्थ तो बस रास्ता समाप्त हो गया यहाँ। हाँ, वो कहते हैं ना, कुएं में कूदना हो, मैं नंबर बोलता हूँ, कूद जाओ। कितने नंबर गिनते? 4 तक गिनते, चौथा नहीं गिनेंगे वो। 1 2 3, 3 के बाद आप धरती पर नहीं रहते, छोड़ देते उसको और कुएं में कूद जाते हैं। तो चौथा स्टेज है अनाचार का। अनाचार का है मतलब, अनाचार का मतलब होता है जो हमारे पास आचार था संयम के साथ में, वो पूर्ण रूप से गया, पूर्ण रूप से गया वो। और 3 स्टेज तक जो विचार आए वो भी विषय संबंधित ही थे, और कषाय के उदय में ही वैसे विचार बनने लगे थे, लेकिन वो कषाय नहीं थे। हमने 3 स्टेजों में, कौन कौन से स्टेज? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार। इन 3 स्टेज के जो विचार थे उससे हमने संज्वलन कषाय में जो निर्मलता थी वो ऊर्ध्वमुखी रूप थी। उस निर्मलता का घात हमने अधोमुखी करके उसका घात करते आए, निरंतर घात। यानी संज्वलन कषाय की विशुद्धि थी, जब तक ऊर्ध्वमुखी विशुद्धि थी तब तक ये कषाय 3 सिर नहीं उठा सकते थे। कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्या के अनावरण, प्रत्या के अनावरण, ये सिर ही नहीं उठा सकते थे क्योंकि वो ऊर्ध्वमुखी है। ये डूबे रहते थे पानी में, ऐसा मुख अब बाहर नहीं आ सकता था।
इनको डुबो करके वो बाहर चले गए। हाँ, संज्वलन कषाय का मतलब जो पानी के ऊपरी स्तर पर तैर रहे हैं वो संज्वलन है। और कहाँ बैठे हैं ऊपरी स्तर पर पानी के? रत्नत्रय धर्म के नाव में बैठे हैं, रत्नत्रय धर्म की नाव में बैठे हैं। लेकिन नाव में बैठने के बाद भी अंतरंग परिग्रह है वहां, लेकिन असंयम उत्पादक अंतरंग परिग्रह नहीं है, वो जो 13 प्रकार के हैं। संज्वलन 4 और 9 कषाय उदय में है। तो ये नया में जो बैठे हैं उनको है ये कषाय अंतरंग परिग्रह हैं। लेकिन किसके लिए अंतरंग परिग्रह हैं? छठे सप्तम गुणस्थान से और भी ऊपर उठकर उस विशुद्धि को हासिल करना और अगले अगले संयमों को भी जीवन बनाना, जीते हुए ऊपर चढ़ना, इसके लिए वो कषाय अंतरंग परिग्रह है। क्षायोपशमिक संयम की उत्पत्ति 7वें गुणस्थान में होती, वो हमारा जन्म है। क्षायोपशमिक सकल संयम की, भाव संयम की, इसी का नाम भाव संयम। रत्नत्रय मय भाव संयम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय मय भाव संयम की उत्पत्ति कहाँ होती? दीक्षा लेते समय। हाँ, ये प्रथम संयम की घटना अपने जीवन में घटती है, ऊपर की एक साथ नहीं घटती। इसके अलावा और भी संयम है क्या? नहीं। सामायिक, छेदोस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाज्ञात, ये सीढ़ियां हैं संयमों की। और इसमें सबसे प्रथम है क्षायोपशमिक सकल संयम, महाव्रत। इसी को महाव्रत, अभ्यंतरी महाव्रत कहा। बाहरी महाव्रत तो ये है कि हम षटकायिक जीवों की हिंसा नहीं करते, ये बाहरी धर्म हमारा। इस बाहरी धर्म को हम निभा रहे हैं, इसलिए भाव संयम की भी उत्पत्ति हुई है। भाव संयम की उत्पत्ति के साथ क्या क्या उत्पन्न हुआ है? वहां क्षायोपशमिक दशा, क्षायोपशमिक भाव भी विद्यमान है। जो जिस संयम को क्षायोपशमिक संयम कहा है, क्षायिक नहीं कहा। जब भी दीक्षा लेते समय संयम धर्म उत्पन्न होता है तो प्रथम यही होता है, इसको छोड़कर आगे के उत्पन्न कभी नहीं होते। हाँ, इससे पहले होने वाला देश संयम भी वो उत्पन्न हो सकता है, वो क्षायोपशमिक है। लेकिन देश संयम भी असंयम से जुड़ा हुआ है। एक देश में पापों का त्याग है, षटकायिक जीवों की हिंसा भी एक देश है। और कषाय जो असंयम उत्पादक है वो भी एक देश है। प्रत्याज्ञानावरणी कषाय के उदय से परिणाम जीव के कैसे होते हैं? मुझे संयम भी चाहिए, लेकिन पूरा पाप नहीं छोड़ सकता हूं, इसलिए मुझे ये भी असंयम उत्पादक वस्तुएं भी चाहिए। लेकिन ये ऊर्ध्वमुखी है। लेकिन ये पंचम गुणस्थान वाला साधक ऊर्ध्वमुखी है। ये भी जिसको त्यागा है, एक देश त्यागा है। अधोमुखी जब होगा ना, इनके भी 4 स्टेज हैं। 3 स्टेज तक तो पंचम गुणस्थान बना रहेगा, चौथे स्टेज में कूद जाएगा। चौथे में आ गया, अब पूरा असंयम आ गया। अविरत सम्यक दृष्टि उस गुणस्थान का नाम है। अविरत सम्यक तो गुणस्थान उसका नाम है। हाँ, चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि। अंश मात्र में भी उनके पास
कोई वस्तु का त्याग नहीं है, लेकिन 8 मूल गुणों का धारी है क्या? नहीं है। 5 अनूर्त है क्या? नहीं। स्थूल से जो एक चर्चा चल रही जिनकी, हाँ, मानव कुलाचार की, तो मानव कुलाचार में ये 8 मूल गुण तो होना ही चाहिए, तभी वो मानव है। मांस भक्षण करता हुआ कौन कह सकता है कि वो मानव है? महापाप है। नरक के 2 ही द्वार हैं, देखो, एक मांस भक्षण और एक जो मांस भक्षण ही नहीं, असंयम जीवन की उत्पत्ति में कारणीभूत जो कषाय हैं उनको भी त्याग दिया और हिंसा को पूरी तरह से त्याग करके बहुत ऊपर उठ गए हैं। यानी आभ्यंतरी हिंसा, बाह्य हिंसा के उत्पादक जो कषाय हैं वो भी 13 हैं, वो भी 13 कैसे कहेंगे? तो देखिए आप, असंयम की ही उत्पादक कषाय कितनी हैं? 13 है ना। कैसे? जो असंयम उत्पादक हैं वो 3 प्रकार के हैं। अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्याख्यानावरण भी है। प्रत्याख्यानावरण ये असंयम के कारण है कि नहीं? तो असंयम के कारण के कषायों को एक दूसरे में अंतर्भाव करके एक जगह रख दो, क्रोध, मान, माया, लोभ। जो कषायें अंश मात्र में भी असंयम के उत्पादक हैं उनको रखो, उससे थोड़ा ज्यादा उत्पादक हैं उनको भी मिला लो, जो और उनको भी मिला लो, तो ये 4 ही बच गए ना। तो असंयम उत्पादक कषायें भीतर में कितनी हैं ये पूछोगे तो 4 ही हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब इनके भीतर समावेश 3 का है, अनंतानुबंधी का भी हो गया, अप्रत्याख्यानावरण का भी हो गया और प्रत्याख्यानावरण का भी हो गया। इस तरह से ये 4। और इस असंयम की उत्पत्ति में सहयोग देने वाली, यानी कषायों को सहयोग देने वाली 9 कषाय 9 ही हैं, तो ये 13 हो गए। तो ये वर्ग जो है ये 13 वर्ग असंयम के लिए है। और संज्वलन, क्योंकि वो देशघाती है, संयम का घातक जरूर है, लेकिन देशघाती होने से ये सर्वघाती हो गए ये तीनों। वो देशघाती है, देशघाती होने से यानी संयम का एक देश घात करता, आंशिक घात करता, इसी उसको कहते हैं देशघाती। सर्वघाती का मतलब संयम को तो नष्ट ही कर देता है, अनाचार में ले जाता है, संयम की अपेक्षा से अनाचार में आ गया। वो असंयम उत्पादक कषाय भी 13 हैं और ये भी 13 हैं। ये 13 वर्ग देखिए, ये 13 प्रकार की का जो कषाय वर्ग है वो 13 प्रकार का कषाय वर्ग, ये ऊपर जाकर अधोमुखी बनोगे तो पुनः क्षायोपशमिक रत्नत्रय में ही आना पड़ेगा। और यदि छपक श्रेणी चढ़कर ऊपर उठोगे ऊर्ध्वमुखी होकर तो क्षायोपशमिक संयम छूटेगा, क्योंकि ये साधी शांत होता है। क्षौपशमिक सम्यक तो साधी शांत है, क्षायिक सम्यक तो साधी अनंत है। 8वें गुण स्थान में प्रवेश होते ही अगर जीव के भाव क्षायिक रूप हैं तो उन भावों में कषायों को जड़मूल नाश करने की शक्ति होती है उस विशुद्धि में।
संपूर्ण कषाय, चाहे अनंत अनुबंधी सत्ता में बैठी हो, चाहे उदय में संज्वलन हो, सबको जड़मूल नाश करने की शक्ति होती है। और ऐसा क्षायिक परिणाम 8वें गुणस्थान से शुरू होते हैं, परंतु उन परिणामों की परिपूर्णता न होने से वो क्षायिक परिणामों के साथ कितने गुणस्थान चढ़ते चढ़ते ऊर्ध्वमुखी होकर पार करते हैं। देखिए, 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, 12वां। अगर 10वां छोड़ दिया, 8वां, 9वां, 10वां, 10वां पार कर गए तो कहते हैं ना, कषाय के चपेट से आत्मा बाहर हो गई। तो इसके लिए उदाहरण है कि रॉकेट जब आकाश में उड़ता है तो पृथ्वी मंडल एक है। पृथ्वी मंडल का मतलब कोई भी वस्तु ऊपर जाती है, गुरुत्वाकर्षण जहां समाप्त होता है उसके बाहर हो गया तो गिरेगा नहीं। पृथ्वी मंडल के गुरुत्वाकर्षण के अंदर अगर है, वो इतनी जोर से गिरेगा चूर चूर हो जाएगा। ऐसे 11वें गुणस्थान तक जाकर पहले गुणस्थान तक भी जीव आ सकता है तो चूर चूर हो जाता है। तो जैसे जैसे नीचे उतरेगा तो एक 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 एक, एक, एक कषाएं सब गुरुत्वाकर्षण वाले हैं। हाँ 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 तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये होता है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है खींचने की कोई शक्ति, खींचने की कोई चुंबकीय शक्ति। तो कषायों को चुंबकीय शक्ति मान सकते हैं, यह आत्मा को खींच लेता है। चुंबकीय शक्ति है, कषायों में चुंबकीय शक्ति है। किसको गिरा देता है? यह आत्मा को गिरा देता है। लेकिन कब गिरा देता है? यदि जीव स्वयं अपने तरफ से कषाय भावों को धारण कर ले, तब वो गुरुत्वाकर्षण काम करता है। देखिए, रॉकेट भी गिर रहा है तो रॉकेट में शक्ति कम हो गई तो ही ना गिरेगा वो, और शक्ति कम नहीं है, वो छपक श्रेणी चढ़ चुका है। हाँ, संकल्प मजबूत होना चाहिए। तो जैसे रॉकेट का उदाहरण हम दे रहे हैं, पृथ्वी का उदाहरण दे रहे हैं। पृथ्वी में कोई एक ऐसी शक्ति है जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और पृथ्वी मंडल भी है। वो मंडल एक सीमा है, बहुत ऊपर है, वो बहुत ऊपर है। पृथ्वी तो यहाँ है, लेकिन इसका आकर्षण, मतलब आप कहते हैं ना कि मोबाइल में रेंज नहीं आ पा रहा, तो पृथ्वी में भी जहां तक खींचने का एक रेंज है, ताकत है, वहीं तक है। वो रेंज जहां पहुंच नहीं पाती, ये रॉकेट इस रेंज के बाहर होने पर कोई कनेक्शन नहीं होता, यानी गिरने की संभावना खत्म। ऐसा 10वां गुणस्थान है। 10वां गुणस्थान अंतिम गुणस्थान है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण समाप्त होकर वो सीधा 12वें में पहुंच जाता है। ये 12वें में पहुंचने वाला आत्मा रॉकेट की तरह अपने विशुद्ध परिणामों को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करता है, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, कम पड़ने नहीं देता। ये आत्मा का स्वतंत्र पुरुषार्थ है, अपने आप नहीं होता। ये आत्मा अडिग रहता है, संकल्प शक्ति के साथ जी रहा होता है, और ज्ञाता दृष्टा बन करके अपने आप में डूबा हुआ होता है। उस समय जो विशुद्धि बढ़ती है वो हमको क्षपक श्रेणी में चढ़ा करके पार करा देती है गुरुत्वाकर्षण से, 10वें से। समय सिद्धांत की बात बहुत अच्छी लगती, गहराई से जब खुलती है तो सामने वाला विषय गौण हो जाता है कुलाचार का, लेकिन हम समझते हैं
आत्मा का भी कोई कुलाचार होता है जो आत्मा भगवान बन सकता है। भगवान बनने का कुलाचार ये रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय धर्म ये दो कुलाचार से एक ऊपर वाला कुलाचार हमने बता दिया। रत्नत्रय का भी कोई कुलाचार है। आत्मा से कहो, हे आत्मन, तेरा कुलाचार तो रत्नत्रय है, इसको छोड़कर कहाँ भागते हो? तुम अपने कुलाचार में आ जाओ। बहुत अच्छा। सम्यक तो भी कुलाचार है, ज्ञान भी कुलाचार है और चारित्र भी कुलाचार है। जो चौथे में आ जाता है वो सम्यक्त्व के कुलाचार में प्रवेश करता है। जो पंचम गुण स्थान में जाता है वो देश संयम में आंशिक रूप से आंशिक कुलाचार में प्रवेश करता है, चारित्र धर्म में, और फिर महाव्रत ले लेता है। तो निष्पाप जीवन बाहर से भी निष्पाप और अंतरंग से भी निष्पाप हो जाता है। असंयम की उत्पत्ति की निष्पापता क्या है? तो बाहर में विषय नहीं, अंतरंग में असंयम उत्पादक कषाय नहीं। ये मुनि का कुलाचार है, संयम कुलाचार। और ये संयम का कुलाचार के पश्चात फिर उत्तरोत्तर अनेक प्रकार की जो संयम की बात भेद हैं वो सब अपने अपने हाईएस्ट कुलाचार हैं। वो ऊपर ऊपर के कुलाचार हैं। इन कुलाचार के सर्वश्रेष्ठ इन ऊंचाइयों को, सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते, कुलाचार की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते जब 12वें गुण स्थान में जाएगा जीव, तब वह भगवान बनने, अंतर्मुहूर्त के भीतर भगवान बन जाएगा। तो धर्म कुलाचार यही है। मानव कुलाचार वो है, ये सब धर्म कुलाचार है। हाँ, तो वो आत्मिक कुलाचार, आत्मा का कुलाचार, आत्मा स्वस्वभाव में जीने लग जाए और द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म के कुलाचार से मुक्त हो जाए, वो सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान की जो अवस्था है वो भी रत्नत्रय धर्म रूप है, लेकिन वह विभाव परिणति से रहित है और वह स्वभाव कुलाचार है। स्वभाव कुलाचार है। कुलाचार के अनेक भेद किए गए। देखो 4 कुलाचार हो गए, रत्नत्रय कुलाचार और स्वभाव कुलाचार। हाँ, स्वभाव कुलाचार। आज इतना ही रहने दो, समय हो चुका है, विषय और आगे बढ़ेगा। आज जितना आनंद आया उसका चिंतन मनन करो। आप भी ऊर्ध्वमुखी होकर रॉकेट बनकर कषाय के पकड़ से पार हो जाओ, तो आपको भी स्वभाव कुलाचार जीने का, स्वभाव कुलाचार में जाकर जीने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है। जिनवाणी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।